नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है 20 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि इसमें 25% का लाभ होता हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल हम लोग पिछले वीडियो में सोल्व कर चुके हैं ना। हाँ बोलिए हाँ। तो चेंजिंग क्या किया गया है, बोलिए यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया रहता था और यहाँ पे x चिपका दिया गया है। तो आइए इस सवाल को भी सोल्व करते हैं सेम पुराने मेथड से। तो हम लोग क्या करते थे कि 20 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम लोग करते थे कि 20 CP 20 का क्रय मूल्य x के विक्रय मूल्य, ठीक है, x के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो सवाल ने बोला हम लोग छाप दिए और यहाँ से हम लोग CP से HP का रेशियो निकाल देते हैं। बोलिए CP ये रहा, HP उधर से आ गया बटे में, उधर पहले से x है और ये गुना में है तो चला गया भाग में। इसका मतलब CP अगर वह क्रय मूल्य x रुपया लगाया है तो उसके पास विक्रय मूल्य 20 रुपया है। और बताया गया कि लाभ होता है, तो लाभ क्या होता है, प्रॉफिट बराबर कैसे निकालिएगा, बोलिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 20 रुपया और क्रय मूल्य x रुपया, तो इतना रुपया जो भी घटा के निकलेगा वह क्या होगा, बोलिए प्रॉफिट। लेकिन यहां बताया गया है कि प्रॉफिट 25% का हुआ है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता है कि 1/4 होता है। इसका मतलब अगर वह 4 रुपया पूंजी लगाया है तो 1 रुपया उसका क्या है, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस बोलिए 5, क्रय मूल्य 4, प्रॉफिट 1, सेलिंग प्राइस 5। लेकिन उतना हमें नहीं जाना है। देखिए वह 4 पूंजी लगाता है तो 1 का प्रॉफिट है। अगर वह 8 रुपया पूंजी लगाए तो बोलिए 2 से गुना कर दिए हैं नीचे, तो ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, 2 रुपया का प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां बताया गया है कि 4 रुपया पूंजी लगाने पे 1 का प्रॉफिट है। तो उसी टाइप से हम लोग भी देख लेते हैं कि इतना का तो हमें प्रॉफिट है, 20 माइनस x रुपये का प्रॉफिट है कितना पूंजी लगाने पे। तो यहां बताया गया है कि CP अगर x है तो मतलब जितना पूंजी लगाएगा। CP मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस, मतलब कितना में खरीदा है तो खरीदने में कितना पूंजी लगाया। समझ पा रहे हैं ना आप, बोलिए हाँ। तो बस यहाँ से कोना कोनी गुना कीजिए, x का मान चिपका दीजिए, वही हो गया आपका आंसर। बोलिए 20 चौके 80 माइनस का 4x बराबर x, तो इसको उठा उधर भेजिए, क्या हो गया 5x बराबर 80। तो यहाँ से x बराबर 16 पंचे 80। बोलिए चलिए अगला सवाल ये रहा, इसको बनाइए। देखिए प्रश्न क्या है, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, हमें बताना है। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुए, चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। तो हम लोग मान लेते हैं कि मतदाता सूची जो है, ठीक है, मतदाता सूची में 100 व्यक्ति का नाम शामिल था। टोटल व्यक्ति कितना था उस शहर में, बोलिए 100। जिसमें वोट कितना व्यक्ति गिराया, बोलिए 100 का 75%। इसका मतलब मात्र 75% व्यक्ति था जो गया मतदाता केंद्र पर और अपना वोट गिराया। अगर प्रत्येक व्यक्ति कितना वोट गिराता है, बोलिए 1 व्यक्ति। अगर 100 व्यक्ति हम टोटल माने हैं, उसका 75% ही वोट गिराने गया तो 75 व्यक्ति वोट गिराने के लिए गया होगा। अगर 1 व्यक्ति 1 वोट के हिसाब से गिराया तो अभी तक 75 वोट गिरा होगा, ठीक है, 75 वोट अभी तक गिरा है। लेकिन बताया गया है कि 2% मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया। अगर 2%, 75 का 2% निकालिएगा तो बोलिए 1% 0.75, 2% कितना, 1.5 के बराबर। तो अगर 2% मत अवैध घोषित हो गया तो प्योर, जिसको बोलते हैं कि वैध मत कितना बचा, बोलिए कि 73.5। पॉइंट इसलिए आया है क्योंकि हम लोग 100 मान लिए हैं कि टोटल व्यक्ति उस शहर का जनसंख्या मतदाता सूची में कुल व्यक्ति की संख्या 100 मान लिए हैं हम लोग। बाद में 100 का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा 100 के बराबर करके निकाल देंगे। कितना व्यक्ति था हमें पता नहीं ना, इसलिए पॉइंट तो एंड में आ रहा है, हम लोग 100 मान लिए हैं इसीलिए, ठीक है। तो अभी तक जो है 73.5 वोट जो है एकदम प्योर वैध मत है। तो अब बताया गया है कि एक प्रत्याशी 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। तो जो व्यक्ति जीता वह कितना वोट प्राप्त किया, बोलिए 9261 वोट प्राप्त किया। अब देखिए 100 के बराबर हम लोग कैसे करेंगे, तो
हम लोग तो निकाले हैं इतना कि टोटल वोट ही इतना है, लेकिन इसका भी 75%, तो बोलिए 75% का वैल्यू क्या होता है, पहले ये बताइए। अगर इसका आप टोटल वोट इतना है और इसका 75% मतलब क्या, 3/4। अगर इसका 3/4 वोट इसके बराबर है, ठीक है, अगर इसका 3/4 मतलब 73.5 का 75% इतना के बराबर है, तो परसेंट को हम लोग फ्रैक्शन में बदल दिए, सीधा नंबर पे ला दिए कि 73.5 का 3/4 इतना वोट के बराबर है, तो एक वोट का मान कितना होगा, फिर हम लोग 100 वोट का मान निकाल देंगे। तो बोलिए एक वोट का बात किया जाए, थोड़ा सा इस सवाल में कैलकुलेशन है, ठीक है। तो सबसे फ्रेश से देखिए इधर बढ़िया से, एक का अगर बात कर लिया जाए तो जितना भी इधर कचरा सब है सबको उधर फेंकिए। तो बोलिए उधर पहले से क्या है, बोलिए उधर पहले से है भैया 9261, और जो संख्या इधर गुना में है वहाँ भाग में चल जाएगा। एक का वैल्यू हम निकाल रहे हैं और जो भाग में है वह गुना में आ गया, सबसे पहले गुना को ही सल्टा दिए, इधर रख दिए, और ये आपका आ गया 735। बोलिए पॉइंट उड़ा के यहाँ 10 चिपका दीजिए, ठीक है, और ये गुना में है तो ये आपका भाग में आ गया। बोलिए एक का वैल्यू निकल जाएगा, और जो एक का वैल्यू निकलेगा 100 से हम गुना कर देंगे। बोलिए इतना सा कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा कि कर दें। तो आइए जल्दीबाजी में कैलकुलेशन करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 से कटाते हैं, ठीक है, तो 3 से कटाइए इसको। बोलिए 3 दूना 6 कितना हुआ, बोलिए 3 चौके 12, 3 पचे 15। बोलिए कोई दिक्कत, इसको भी 3 से कटा दीजिए। बोलिए 3 तिया 9 जीरो है, 3 अठे 24, 7 21, कोई दिक्कत। बोलिए फिर किससे कटेगा, 3 8 7 15, 3 18, 3 से कटेगा, ठीक है, लेकिन ये 3 से कटेगा। बोले 5 4 9 2 11, नीचे वाला 3 से नहीं कटेगा, 7 से, ठीक है, 7 से कटा के देखिए। बोलिए 7 21, बचा कितना, 3 7 पचे 35, 7 चौक 28, बचा 2, 7 चौक 28, 7 1 7, बिल्कुल कट गया। फिर किससे कटेगा, बोलिए 7 से कटा इसको 5 बार में, 7 पचे 35 और 7 6 42, बचा 2 और 7 21, कट गया। बोलिए ये 3 से आपका कट जाएगा 21 तिया 63, और ये 5 से आपका कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो 4 दूना 8, 8 गुना 21 कितना होता है, बोलिए 21 एका मतलब 8 को 8 एका 8 और 8 दूना 16, मतलब एक का जो वैल्यू है वह 168 के बराबर आया, ठीक है। तो हम लोग माने हैं कितना, 100, तो 100 का वैल्यू कितना, बोलिए इस पे 00, तो ये रहा आपका आंसर। चलिए एक और सवाल देख लीजिए। प्रश्न क्या है, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले बताया गया है ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर, इसका मतलब ये हुआ कि ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकता है। फिर बताया गया यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में, ए और बी मिलकर इस कार्य को बोले 10 दिन में, ठीक है, टाइम का बात कर लेते हैं, और सी अकेला उसे 50 दिन में, सी अकेला उसे 50 दिन में। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल दीजिए, बोलिए एलसीएम ले लीजिए 50, तो यहाँ से इफिशियंसी भी आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा कितना, बोलिए 1, ठीक है। तो अब बताया कि पूछा गया है कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा, बी के बारे में निकालना है ना। तो यहाँ से कितना आया, बोलिए ए प्लस बी का आया 5, समझिएगा, ए प्लस बी का मान आ गया है आप लोग के पास 5 है ना, ए प्लस बी बराबर 5, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो केवल बी का चाहिए, ए को हटाना है, तो ए बराबर हम लिख सकते हैं बी प्लस सी, यहाँ से ए बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलिए बी प्लस सी, और सी का कितना है, बोलिए सी का तो यहाँ 1 है। तो अगर हम इस ए को बी प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है,
बी प्लस सी, और सी का कितना है बोलिए 1, और प्लस बी बराबर कितना 5। तो ये बी है, समझिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ से क्या आ गया बोलिए 2b बराबर कितना 4, तो b बराबर कितना आ गया 2। इसका मतलब b का इफिशियंसी जो है 2 के बराबर है। अगर ये टोटल 50 काम को करेगा तो कितना दिन लेगा बोलिए 25 दिन। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बोलिए बिल्कुल नहीं। बढ़ा जाए सवाल नंबर तो है ये ना है। चलिए अगला सवाल, और ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न क्या है, 305 को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें कि पहले का 3/7, दूसरे का 2/3 और तीसरे का 4/5 क्या हो बराबर हो। तो ये बराबर का झमेला समझिएगा कि ये पहला है, ये दूसरा है और ये आपका तीसरा है। तो पहले का 3/7 इस टाइप का सवाल तो हम लोग बहुत पढ़े हैं, ठीक है। और 2/3 और ये 4/5 तीसरा का क्या हो आपस में अभी बराबर है। लेकिन बराबर से काम थोड़ी चलने वाला है बोलिए, नहीं चलने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बराबर को रेशियो में बदल देते हैं। बोलिए कैसे बोलिए, साफ इसको उल्टा दीजिए, ठीक है। मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, कहने का मतलब उल्टा दीजिए। तो ये हो गया आपके पास 7/3। अब आ गया किसमें बराबर से रेशियो में, ठीक है। ये हो गया आपका 3/2 और ये कितना हो गया आपके पास बोलिए 5/4। रेटिंग बड़ा बड़ा लिख दिया ना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, 144 क्वालिटी पर ही फिगर साफ जाएगा। अब बराबर से आ गया किसमें रेशियो में, ठीक है। लेकिन रेशियो में फ्रैक्शन अच्छा लगता है बोलिए नहीं, तो किससे गुना करेंगे जो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा बोलिए 12 से। तो चलिए 12 से तीनों में गुना कर दिए, ठीक है। 12 से गुना कर दिए। अब कितना आया बोलिए, ये कट गया 4 बार में, तो इसका मान आया 7 चौक 28, मतलब ए का मान कितना आया बोलिए 28। चलिए लिख देते साफ से ही, बच्चा उतर क्या 28। और ये आ गया आपके पास 6 तिया 18, और ये आ गया आपके पास 4 तिया 12, 5 तिया 15, ठीक है। तो अब मात्र हम लोग को 305 रुपया को इस अनुपात में बांट देना है। बोलिए 8 दूना 16 4 20 21 करिए काम में 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6 61। 61 बराबर है कितना 305 के। तो एक बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 5। किसका हिस्सा पूछा गया है, तो तीसरे का हिस्सा। तीसरा को कितना मिला है 15, 15 25 75। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बोलिए बिल्कुल नहीं है। चलिए देख लीजिए आज का लास्ट सवाल, ठीक है। प्रश्न है, पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 5.6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी उसी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। टंकी को पूरे भरे रहने की स्थिति में यदि पाइप ए और बी को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी को खाली करने में कितना समय लग सकता है, ठीक है। समझिएगा कि स्टार्टिंग वाला जो पाइप ए है ये क्या है, ये खाली कर सकता है। तो ए आपका खाली करने वाला है और बी आपका भरने वाला है। ए कितना घंटा में टंकी खाली कर सकता है बोलिए कि 5.6, और बी आपका 7 घंटा में उस टंकी को भर सकता है। टंकी का कैपेसिटी निकाल दीजिए, बोलिए इसका एलसीएम बोलिए कि 56, ठीक है। ये तो टाइम का बात है, इफिशियंसी भी निकाल दीजिए। तो बोलिए इसका आ जाएगा आपका 10, 8 सत्ते 56, इसका आ जाएगा 8। ये 8 10 खाली कर रहा है और 8 आपका भर रहा है। तो देख रहे हैं कि 2 यूनिट खाली हो रहा है। लेकिन बताया गया कि स्टार्टिंग काम स्टार्ट कौन किया है, काम स्टार्ट किया है ए। तो इस टाइप के सवाल में हम लोग सीख चुके हैं कि जो भी काम स्टार्ट करता है उसका काम हम लोग मोटा मोटी अपने दिमाग में घटा के रखते हैं, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, दिमाग में घटाना है कि अब हम लोग के पास काम जो बचा है वह 46 यूनिट बचा है। अब क्या ऐसा इसलिए करते हैं कि देखिए दोनों का हम साथ लेके चलते हैं ना, तो 1 घंटा कहने का मतलब कि 2 घंटा, 1 घंटा ये चला 1 घंटा ये चला, 2 घंटा में, ठीक है, 2 घंटा में 2 यूनिट पानी निकल रहा है। तो हम लोग को 46 यूनिट निकालना है। तो 2 घंटा में 2 यूनिट, तो 46 घंटा में 46 यूनिट खत्म हो गया, ठीक है। ये सबको दिमाग में रखना, बोले ना कुछ नहीं किए, केवल हम ये जो डायरेक्ट निकालते हैं 2 का मल्टीपल, इसीलिए यहाँ तक आते हैं, ऐसा दिमाग लगाते हैं। तो 46 घंटा में 46 यूनिट पानी खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 1 घंटा ये चला 1 घंटा ये चला, 2 घंटा में 2 लीटर खाली हो रहा है। समझ पा रहे हैं ना।
तो हम देखें कि इसको अगर 46 घंटा चला दिए तो 46 लीटर पानी मेरा निकल गया, लेकिन टैंकी कितना लीटर का था, बोले 56 का। तो 10 लीटर अभी टैंकी में पानी बचा हुआ है। और पारी किसका है, बोलिए ए का, क्योंकि सम संख्या में दोनों को लिए हैं। तो अब 10 लीटर बचा था और ए का कैपेसिटी है 1 घंटा में 10 लीटर निकाल देने का। तो अगला अगर हम 47वां घंटा चलाएं तो ये मैदान साफ कर दिया। अब बी को मौका ही नहीं दिया भरने का, तो हमसे वही तो पूछा गया टैंकी खाली करने में कितना समय लगा, तो मात्र और मात्र 47 घंटा। ठीक है, यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।